गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दोस्तों, आज बात होगी संविधान पर कि संविधान, भारत का संविधान जो है एक ऐसी किताब है जो देश के आम नागरिकों से लेकर के देश के प्रधानमंत्री तक को एक कतार में खड़े रखने का दम रखती है। वो भी किसी राजा के तलवार की नोक के दम पर नहीं, बल्कि कलम की स्याही के दम पर करोड़ों लोगों की तकदीर वो लिखती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं भारत की आत्मा की, भारत के संविधान की। क्या आप जानते हैं कि यह जरूरी दस्तावेज किसने बनाया और कब? यह कहानी शुरू होती है 1946 से पहले की, देश की आज़ादी से पहले की। लेकिन देश को चलाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। एक संविधान सभा जिसमें देश के कोने कोने से 299 बुद्धिजीवी लोग शामिल थे, लेकिन इस रथ के सारथी थे बाबा साहब अम्बेडकर। ये कोई कॉपी पेस्ट काम नहीं था। 60 देशों के संविधानों की बारीकी से पढ़ा गया, परखा गया। उसके बाद हर एक अनुच्छेद यानी हर एक आर्टिकल पर लंबी बहस हुई, काफ़ी तर्क वितर्क हुए। उसके बाद तब जाकर के सहमति बनती थी, और सहमति बनने के बाद मकसद सिर्फ कानून बनाना नहीं था, बल्कि हजारों सालों से दबे कुचले लोगों को बराबरी का हक दिलाना था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे लिखने में लगभग 2 साल 11 माह और 18 दिन का एक समय लगा। हजारों संशोधनों के बाद 26 नवंबर 1949 के दिन इस पवित्र ग्रंथ को अपनाया गया, जिसे हम आज संविधान दिवस कहते हैं। लेकिन इसे पूरी तरह लागू करने के लिए एक ऐतिहासिक तारीख चुनी गई, 26 जनवरी 1950। वही दिन जिस दिन भारत पूरी तरह गणतंत्र बना। ये सिर्फ वकीलों की किताब नहीं है, ये कवच है जो आपको बोलने की आज़ादी देता है, जीने का अधिकार देता है। जिम्मे और इसे बचाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग सत्ता में होंगे और बुरे लोग होंगे, नीयत उनकी बुरी होगी, तो संविधान गलत साबित होगा। और अगर उसे लागू करने वालों की लोगों की नीयत सही होगी, उस पर अमल करने वालों की लोगों की नीयत सही होगी, तो संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो अच्छा साबित होगा। तो आज संविधान बुरा है या अच्छा, ये उस पर लागू करने वाले लोगों की नीयत पर ये काम करता है। जय भीम, जय संविधान। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।